खाटू श्याम जी में करीब 40 करोड़ रुपए की उप जिला अस्पताल परियोजना अब स्वास्थ्य सुविधाओं से अधिक राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गई है। एक अस्पताल को लेकर शहर में दो अलग अलग स्थानों पर धरने शुरू हो गए हैं। एक पक्ष पीडब्ल्यूडी मोड़ पर शुरू हुए निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कांग्रेस सरकार के समय चयनित सांवलपुरा सरकारी पार्किंग के पास की भूमि पर ही अस्पताल बनाने की मांग कर रहा है। पीडब्ल्यूडी मोड़ पर अस्पताल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अचानक बंद हो जाने को लेकर चौथे दिन भी धरना जारी रहा। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश रामुका और भाजपा नेता संजय तिवारी ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल निर्माण कराने का पक्ष लिया। वहीं रिंग रोड और सीवरेज बनाने की मांग की। दूसरी ओर बुधवार से सांवलपुरा सरकारी पार्किंग के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी धरना शुरू कर दिया। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय इसी स्थान पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से उपजिला अस्पताल निर्माण का निर्णय लिया गया था। 9 अक्टूबर 2023 को विधायक वीरेंद्र सिंह ने इसका शिलान्यास भी किया। अब सरकार बदलने के बाद अस्पताल का स्थान बदलकर पीडब्ल्यूडी मोड़ पर कर दिया। धरनार्थियों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी मोड़ के पास शहर का कचरा और गंदा पानी डाला जाता है। इसके विपरीत सांवलपुरा सरकारी पार्किंग के पास स्थित भूमि शहर के साथ साथ आसपास के गांवों के लिए भी अधिक सुलभ और उपयुक्त है। नेताओं ने मांग की कि अस्पताल का निर्माण पूर्व स्वीकृत स्थान पर कराया जाए तथा पीडब्ल्यूडी मोड़ की भूमि पर तहसील, एसडीएम कार्यालय अथवा स्थायी मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय स्थापित किए जाए। धरने में कांग्रेस नगर अध्यक्ष गौतम वर्मा, अनिल शर्मा, सोहन निठारवाल, हरिप्रसाद चंदनिया, राजेंद्र कोलावत, बनवारी सुंडा, गोपाल कुलरिया, सुरेश वर्मा, बाबूलाल पूनिया, पवन सोनी, बीरबल ओला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार द्वारा राजकीय उपजिला चिकित्सालय खाटू श्याम जी नवीन भवन का शिलान्यास श्री वीरेंद्र सिंह जी माननीय विधायक दादारामगढ़ के कर कमलों द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को समय प्रातः 11 बजे संपन्न हुआ। आज हम सब इस धरने स्थल पर बैठे हैं और धरने का मुख्य कारण ये है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे लोक लाडले विधायक वीरेंद्र सिंह जी की अनुशंसा पर उपजिला अस्पताल खाटू श्याम जी में स्वीकृत हुआ और स्वीकृत होने के बाद यहाँ पर उसका शिलान्यास भी हो गया, बजट भी पास हो गया। उसके बाद में जैसे ही सरकार बदली, सरकार बदलते ही ये अस्पताल राजनीति की व्यवस्था के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। इस अस्पताल के लिए 30,000 गज 12 बीघा जमीन अलॉटमेंट तहसीलदार महोदय द्वारा हुई। उसके बाद इसका बजट पास हो गया। अब राजनीतिक व्यवस्था के कारण इसको ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ से पहले कचरा डलता था। पूरे खाटू श्याम जी का जो कचरा प्लांट है वो वहाँ पे था और जो सीवरेज का पानी आ रहा है वो उसी तरफ आ रहा है। आज की स्थिति ये बनी हुई कि दो स्थानों पर एक गतिरोध आमजन में आपस में पैदा हो गया एक राजनीति के कारण। लेकिन जो बनना चाहिए था वो यहाँ जो पहले शिलान्यास हुआ वहाँ बनना चाहिए था। अब प्रशासन के द्वारा यहाँ आकर जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर साहब और ये सब आकर वहाँ इस अस्पताल के काम को वहाँ पर जो शुरू हुआ था उसको वहाँ पर रोक भी गए। अब वहाँ पर अगर हॉस्पिटल न बनकर वहाँ पर बहुत सी जगह ऐसी जगह हैं। आज एससीजेएम कोर्ट खाटू श्याम जी में आ गया है, वहाँ पर सुलभ शौचालय बना हुआ है। उसके पास अगर एससीजेएम कोर्ट बने और कोर्ट बनने के बाद वहाँ लोगों को बहुत सी सुविधा मिल सकती है। इसके और जैसे मेला मजिस्ट्रेट है, बार बार एसडीएम साहब और तहसीलदार को यहाँ पर खाटू श्याम जी आना पड़ता है। उससे जो और जो गतिविधियाँ हैं जो मेला वहाँ पे मजिस्ट्रेट कार्यालय में या तहसीलदार कार्यालय में या तहसील में जो काम उनका होता है वो नहीं हो पाता और आमजन को वो सुविधाएं लागू नहीं होती। इसलिए मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय भी वहाँ बन जाए और तहसीलदार कोर्ट वहाँ अगर खुलता है तो वो भी बढ़िया बात है। और एक आरएएस अधिकारी यहाँ पर बैठाकर एक वो उनका यहाँ पर ऑफिस खोल दिया जाए, वो सबसे बड़ी बात है। आज एक वहाँ पर जो बैठे हैं वो इस मुद्दे से हटकर बैठे हैं कि वहाँ पर उनका मुद्दा अब ये नहीं रहा कि वहाँ पे कचरा गिरे या नहीं गिरे। उनका अब ये मुद्दा हो गया जो अस्पताल का काम जो बंद हुआ है उस अस्पताल के काम को दोबारा शुरू कराया जाए। जबकि वहाँ की व्यवस्था और जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है एक अस्पताल बनने के लिए। आज का धरना
हमारी मांग श्रीमान जिलाधीश महोदय से है, जो ये बार बार में हॉस्पिटल की भूमि का चयन करते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ हॉस्पिटल लेट आ रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोग अपना इलाज कराने से महरूम रह पा रहे हैं। उस बाबत आज ये धरना शुरू किया गया है और इस धरने का हमारा उद्देश्य है कि ये जो इन्होंने अब PWD मोड़ पर जो भूमि चयन की है इस उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के भवन के लिए, ये सर्वदा गलत है। कचरे के ढेर की वजह से वहाँ का वातावरण प्रदूषित है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। दूसरा, वहाँ यदि पेयजल आपूर्ति के लिए आप बोरिंग कराओगे तो जो इतना बरसों से यहाँ कचरा डल रहा है वो पानी में घुल के जाएगा, लोग बीमार ही नहीं होंगे, मारे जाएंगे उससे। तो हम इस चीज़ का पुरजोर से विरोध करते हैं कि PWD मोड़ पर अस्पताल नहीं बने, और बार बार यदि चयन प्रक्रियाओं की वजह से लेट होते हैं तो पहले एक शिलान्यास की हुई भूमि है, आवंटित भूमि है, जिसको नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में पास किया हुआ है, वहीं पर इस जो हमारा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की प्रक्रिया है वहीं पे शुरू की जाए, शीघ्र करी जाए ताकि लोग लाभान्वित हो। मैं अनिल शर्मा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 19, हनुमानपुरा खाटू। उप जिला अस्पताल को फुटबॉल बनाया जा रहा है और ये हम तो मानते हैं कि राजनीति में विकास का मुद्दा होना चाहिए, ना कि किसी कार्य को फुटबॉल बनाया जाए, उसको रोका जाए, गतिरोध किया जाए, ये गलत है। और आसपास की पंचायतों के लिए, जैसे हमारी क्षेत्र की बात करें, मैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर हमारी पंचायतें हैं, अगर वहाँ से अगर खाटू श्याम जी में जो भीड़ है उसको अगर हम प्रवेश करके आते हैं तो खाटू श्याम जी में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जो ये लोकेशन है इसके लिए हमारे सीधा रास्ता हम दींगपुर से अड़ोदा से यहाँ सांवलपुरा, जो एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। इसके साथ ही यहाँ से अगर कोई मरीज ज़्यादा परेशान होता है या ज़्यादा बीमार होता है उसको रेफ़र किया जाता है तो यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर हमारे पलसाना जहाँ ट्रोमा सेंटर बना हुआ है वो एक अच्छी सुविधा वहाँ मिल जाएगी। और यहाँ से सीख करके रेफ़र करने के लिए मानो या जयपुर के लिए मानो तो NH52 एकदम सीधी रोड है और कहीं भी किसी भी जगह ऐसी गतिरोध की वो संभावना नहीं है ताकि पेशेंट को वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो। कि ये लोग वहाँ पर आज एक तहसील का छोटा ऑफिस बनाए जहाँ पर उपंजन शाखा बने, जिससे यहाँ के जितने भी काम हैं सारे काम वहाँ पर हो। वहाँ पर जिन्होंने ये जो न्यायालय जो बनाया इन्होंने लाडपुर गांव के पास में, उसको वहाँ ने बना करके उस जगह पे जहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो अनयूज्ड है, जो पिछले कई साल से कोई काम नहीं आ रहा, पूरा पैसा वेस्टेज है, उसके सारा सामान चोरी हो चुका है, उस जगह को वहाँ पे यूज़ लिया जाए ताकि वो पैसा भी यूज़ आए और बिल्डिंग भी यूज़ आए। वहाँ पर हर मेले में हर रोज़ प्रोटोकॉल में यहाँ पे तहसीलदार को आना पड़ता है, SDM मैडम को आना पड़ता है, क्यों ना वहाँ पर एक कार्यालय बना दिया जाए और वहीं पे एक RS अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए जो केवल प्रोटोकॉल से काम ही देखे, ताकि आम जनता के जो काम जो डेली मरमा काम हो वो डिस्टर्ब ना हो, वो बाकी SDM और तहसीलदार अपना काम करते रहें और वो RS अधिकारी केवल प्रोटोकॉल के लिए रहे तो एक ऑफिस उनका वहाँ बना दिया जाए। ये सब चीज़ें वहाँ बन सकती हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए वो किसी तरीके से भी उपयुक्त जगह नहीं है। उप जिला अस्पताल खाटू श्याम जी में जो विवाद चल रहा है, नया जो भवन बनने के लिए, वो एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज के 3 साल पूर्व कांग्रेस सरकार में हमारे विधायक महोदय के अथक प्रयासों से यहाँ जो सांवलपुरा रोड है उसके पास में उप जिला अस्पताल को यहाँ स्वीकृत करवाई गई थी और उस समय 44 करोड़ रुपए का जो बजट है वो भी गवर्नमेंट द्वारा पास कर दिया गया था। 44 करोड़ के बजट के बाद में जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, जो स्थान है, वहाँ उप जिला अस्पताल का शिलान्यास भी हो चुका था और उसके थोड़े समय बाद में ही शाम को ही आचार संहिता लग गई थी। जैसे ही राजस्थान में सरकार का बदलाव हुआ, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के भाव से यहाँ जो ये भूमि थी उसको चेंज करके जो भूमि यहाँ के बोर्ड, जो नगर पालिका बोर्ड खाटू श्याम जी के जो निर्वाचित जो पार्षद है उनके द्वारा यहाँ प्रस्तावित जो भूमि थी उसको निरस्त करके एक राजनीतिक माहौल बना के और अपने आदमियों को वहाँ पहुँचाने के लिए, लाभ पहुँचाने के लिए एक ऐसी जगह का चयन किया गया है, वो जगह किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है।